मॉनसून मायावी है, मॉनसून पहेली है, मॉनसून रूमानी है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मॉनसून आनंद है, मॉनसून अनेक भावनाएं उपजाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मॉनसून भारत की जीवन रेखा है जो इसके प्राकृतिक संसाधनों को हर साल नया जीवन देता है। पिछले लगभग 20 लाख वर्षों से भारत के साथ अपना वादा निभाते हुए मॉनसून मई के महीने में केरल के दरवाजे पर दस्तक देता है। हवाओं के साथ यात्रा करते हुए ये जल्दी ही पूरे देश को बादलों और वर्षा से भिगो देता है और सितंबर के अंत में थम जाता है। इसीलिए जून से सितंबर की अवधि को मॉनसून या वर्षा का मौसम कहा जाता है, जो तकनीकी रूप से दक्षिण पश्चिम मॉनसून है। भारत में लगभग 80% वर्षा इसी दौरान होती है। मॉनसून के आगमन, वापसी या कुल वर्षा में किसी भी हेरफेर से कृषि की पैदावार, जल संसाधन, बिजली उत्पादन, अर्थव्यवस्था और कुल परिवेश प्रभावित होता है। इसीलिए मॉनसूनी वर्षा में किसी भी प्रकार के फेरबदल को पहले से जानना आवश्यक है। पहले से जानकारी होना कम या अधिक वर्षा के विभिन्न प्रभावों को कम करने में सहायक है। इससे नीति निर्माताओं, किसानों, बिजली उत्पादकों और अन्य संबंधितों को प्रभाव कम करने की योजनाएं और उचित कार्रवाई तय करने में सहायता मिलेगी। पुराने दिनों में बुजुर्ग अपने परंपरागत ज्ञान से मॉनसून का पूर्वानुमान लगाते थे और इसका आधार होता था विभिन्न कीड़ों, पक्षियों और पशुओं के व्यवहार में आया बदलाव। परंतु वैज्ञानिक युग में इन पूर्वानुमानों को भुला दिया गया। मॉनसून का पहला वैज्ञानिक पूर्वानुमान सन 1882 में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के पहले चीफ रिपोर्टर सर H.F. ब्लैंडफोर्ड के द्वारा जारी किया गया। परंतु संपूर्ण मॉनसून अवधि में वर्षा की कुल मात्रा के नियमित पूर्वानुमान 4 जून 1886 से प्रारंभ हुए, जब विश्व प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक गिलबर्ट टी वॉकर IMD के महानिदेशक बने, तो उन्होंने दीर्घावधि पूर्वानुमानों के लिए कोरिलेशन और रिग्रेशन तकनीकों का उपयोग शुरू किया। सन 1988 में IMD ने 16 पैरामीटर वाले पावर रिग्रेशन और पैरामीट्रिक मॉडल्स को अपनाया, परंतु ये 2002 और 2004 के सूखे का पूर्वानुमान लगाने में असफल रहे। सन 2007 में पूर्वानुमान की नई स्टैटिस्टिकल प्रणाली अपनाने पर भी IMD सन 2009 में वर्षा की भारी कमी का पूर्वानुमान नहीं लगा सका। इसका मुख्य कारण स्टैटिस्टिकल मॉडल पर आधारित पूर्वानुमान की निम्न स्तरीय क्षमता थी। हमारी क्षमता मॉडल्स के आधार पर प्रयोगात्मक पूर्वानुमान लगाने तक सीमित थी, जिससे अक्सर असफलता हाथ लगती थी। The Earth System Science Organization ESSO पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 2012 में मॉनसून मिशन नाम से एक विशाल परियोजना शुरू की गई। ये भारतीय मौसम विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। पूरे देश में विभिन्न समय अवधियों और स्थानों के लिए मॉनसून के पूर्वानुमान को सुधारना इस मिशन का उद्देश्य था।